वर्क परमिट का पुराना जो फीस अगर बाकी है हमारे ऊपर तो उसको कौन पे करेगा? क्या पुराना कफील या कंपनी या नया कफील या कंपनी की ट्रांसफर हमको कैसे लेना है? क्या मैन्युअली कहीं पर जाकर किसी ऑफिस में जाकर मकतब के थ्रू जाकर ट्रांसफर लेना है या हम ऑनलाइन भी ट्रांसफर ले सकते हैं? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से हुरूब से रिलेटेड कुछ 4-5 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कन्फ्यूज़न हैं, जिसके बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भाइयों का ये सवाल है कि अगर हम ट्रांसफ़र लेना चाहेंगे किसी नए कफ़ील या कंपनी के पास में, तो अगर पुराना कोई फ़ीस बाकी है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वर्क परमिट का पुराना जो फ़ीस अगर बाकी है हमारे ऊपर तो उसको कौन पे करेगा? क्या पुराना कफील या कंपनी या नया कफील या कंपनी? इसी तरह से एक भाई का सवाल है कि जब उनके ऊपर हुरूब लगा था उस टाइम पर उनका 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ था सऊदी अरबिया में, लेकिन हुरूब लगने के बाद में अभी तक अगर जोड़ा जाए तो अब तक उनका 1 साल कंप्लीट हो गया है सऊदी अरबिया में। ये बात वो इसलिए पूछ रहे थे दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हुरूब लगने के बाद में अगर आप किसी नए कफील या कंपनी के पास में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो उसके जो कुछ कंडीशंस हैं, उसमें एक बड़ा कंडीशन ये भी है कि आपका सऊदी अरबिया में 1 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर 1 साल कंप्लीट हो गया था तभी ही आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये 1 साल कंप्लीट हुरूब लगने तक हो चुका हो या हुरूब लगने के बाद भी अगर आपका 1 साल कंप्लीट हो जाता है तो आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों, कुछ भाइयों का ये भी सवाल था कि ट्रांसफ़र हमको कैसे लेना है? क्या मैन्युअली कहीं पर जाकर किसी ऑफिस में जाकर मकतब के थ्रू जाकर ट्रांसफ़र लेना है या हम ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं? इन सारे कन्फ्यूज़न के बारे में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, एक भाई ने मेरे पास में मैसेज किया है। वो ये कहते हैं कि भाई, क्या जो लोग अपने मुल्क में हैं उनके लिए भी हुरूब से रिलेटेड कोई न्यूज़ है? क्योंकि ये कहते हैं कि हमने सुना है कि हुरूब को लेकर के कुछ नया अपडेट आया है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी इस बात को क्लियर किया है दोस्तों कि ये जो नया अपडेट है हुरूब से रिलेटेड, ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो कि सऊदी अरबिया के अंदर ही हैं। जो अपने मुल्कों में हैं उनका इस नए अपडेट, इस न्यूज़ से कोई लेना-देना नहीं है। इसी तरह से दोस्तों, एक भाई का सवाल है, वो ये कह रहे थे कि भाई मेरा फाइनल एग्ज़िट लगा हुआ था और फिर फाइनल एग्ज़िट मेरा एक्सपायर भी हो गया और मैं सऊदी अरबिया के अंदर ही हूँ और मुझ पे फिर बाद में मेरे कफ़ील ने हुरूब लगा दिया। अब मैं ट्रांसफ़र लेना चाहता हूँ कहीं किसी नए कफ़ील या कंपनी के पास में, तो मेरा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी ये बात बताया था कि ऐसे कोई भी बंदे जिनके ऊपर जिनका फाइनल एग्ज़िट लगा था और फाइनल एग्ज़िट या तो एक्सपायर हो गया या फाइनल एग्ज़िट लगा हुआ है, उसके बाद में अगर फाइनल एग्ज़िट के बाद उनका कफ़ील या कंपनी अगर उनके ऊपर हुरूब लगाता है, तो ऐसे लोगों का भी ट्रांसफ़र नहीं होगा किसी नए कफ़ील या कंपनी के पास में। ऐसे लोगों को ट्रांसफ़र अपने पुराने कफ़ील या कंपनी के थ्रू ही कराना पड़ेगा। ऐसे लोग पहले अपने पुराने कफ़ील या कंपनी के पास में जाएँ, वहाँ उनसे बात करें और फिर उसके बाद में वहाँ से उनका सारा प्रोसेस होगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि मान लेते हैं मिसाल के तौर पर आप किसी नए कफ़ील या कंपनी के पास में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं। अब आपके ऊपर कोई फ़ीस है पुराना, जैसे वर्क परमिट का फ़ीस हो, तो आपकी वो जो फ़ीस है वो कौन पे करेगा? पुराना कफ़ील या कंपनी या नया कफ़ील या कंपनी? तो दोस्तों, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, तो वो जो फ़ीस है वो आपका नया कफ़ील या नई कंपनी वही लोग पे करेंगे इस फ़ीस को। ये मैं ट्रांसफ़र फ़ीस के अलावा अलग से अगर आपके ऊपर कोई फ़ीस बाकी है उस फ़ीस की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ट्रांसफ़र फ़ीस तो नए कफ़ील या कंपनी को पे करना ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरह से दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि ये जो ट्रांसफ़र है ये किसी मकतब पे जाकर के आप ट्रांसफ़र कराएँगे या ऑनलाइन भी करा सकते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल आप केवा के थ्रू ट्रांसफ़र ले सकते हैं किसी नई कंपनी या कफ़ील के पास में। आप ट्रांसफ़र फ़ीस पे करिए या और भी कोई फ़ीस अगर आपके ऊपर है उसको भी पे करिए और फिर उसके बाद में आप रिक्वेस्ट मँगाइए किसी नए कफ़ील या कंपनी से, आप उसको एक्सेप्ट करिए। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ज़रूरी नहीं है कि किसी मकतब पे जाके मकतब के थ्रू ही ट्रांसफ़र लें, आप तिवा के थ्रू ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लास्ट में हम लोग बात करते हैं सबसे बड़े कन्फ्यूज़न के बारे में। मान लेते हैं मिसाल के तौर पर आज मेरे ऊपर हुरूब लगा, लेकिन आज जब मेरे ऊपर हुरूब लगा था अभी तक मेरा 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ था सऊदी अरबिया के अंदर। मतलब जब मेरे ऊपर हुरूब लगा है आज, तो मेरा सऊदी अरबिया के अंदर 10 महीना ही कंप्लीट हुआ है। लेकिन
हुरूब लगने के बाद में 2 महीना और मैं सऊदी अरबिया के अंदर ही रुका और मेरा 1 साल कंप्लीट हो गया। तो क्या फिर भी मैं ट्रांसफ़र ले सकता हूँ किसी नए कफ़ील या कंपनी के पास में? ऐसा नहीं है दोस्तों। जिस दिन आपका हुरूब लगा था, उस दिन तक आपका सऊदी अरबिया के अंदर 1 साल कंप्लीट हो गया हो। यानी सीधे अल्फाज में अगर मैं आप लोगों को बोलूं दोस्तों, तो हुरूब लगने से पहले आपका अगर 1 साल कंप्लीट हो गया था सऊदी अरबिया में, तभी आपका किसी नए कफील या कंपनी में ट्रांसफर हो सकता है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, नकल अल खदमात इला साहिब अमल आखर व इरसाल अक़द अमल वज़ीफ़ी लहू बिशर्त अन यकून अल मुवज़्ज़फ़ क़द अमज़ा 12 शहरन मिन दुख़ूलिही इला अल ममलका क़ब्ल अल इन्क़िता अनिल अमल औ इंतहा अल अलाक़ा अत्तआक़ुदिया। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि किसी नए कफील या कंपनी के पास में ट्रांसफर लेने का ये शर्त है कि आपके ऊपर हुरूब लगने से पहले ही आपका 1 साल कंप्लीट हो चुका हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि सारे कन्फ्यूज़न को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने क्लियर किया है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।